सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच शिव महापुराण व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। द्वितीय खंड 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सती के विवाह का वृत्तांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी वह आप हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देवर्षि नारद जी इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव तथा सती ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास जा पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु, आपने तीनों लोकों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्नकर्ता, पर ब्रह्म, अनादि संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी, विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते। अस्तु, आप कृपा करके मेरे मनोअभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को इस बात का निश्चय हो चुका है। जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं, भक्ति के को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो
प्राणी मेरी भक्ति करता है उसे मैं लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जात से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय हैं, परंतु कलयुग में तो मैं अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ। मैं उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः हे देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी है, जानकर तुम उसी को अपनाओ। शंकर भगवान की जय।